नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में पिछले कुछ समय से कई राजनीतिक यात्राएं चर्चा में रही हैं और सभी राजनीतिक यात्राओं के अपने अपने पहलू हैं। साफ तौर पर कहे तो जनता को साधने के अपने अपने तरीके। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इन यात्राओं ने अपनी अलग ही पैठ बनाकर रख ली है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा हो या हाल ही में अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले प्रशांत किशोर की पद यात्रा। फिलहाल तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की निषाद संकल्प यात्रा, भाकपा माले की न्याय यात्रा चल रही है। लेकिन बिहार में इस वक्त जो यात्रा चर्चाओं का केंद्र बनी रही वो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसने पूरे बिहार के साथ ही पूरे देश की राजनीति की हलचल बढ़ा दी है। बता दें कि इस वक्त पूरे बिहार के साथ समूचे देश में ये चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि स्वाभिमान यात्रा की और इसी के साथ इस दौरान आए बयानबाजियों की चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। हम इस बयानबाजियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में गिरिराज सिंह को लेकर एक सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या इस यात्रा से गिरिराज अपना हित साध रहे हैं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में 18 से 22 अक्टूबर के बीच हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। इस यात्रा से जहां बीजेपी की प्रदेश इकाई ने किनारा कर लिया, तो वहीं राज्य में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल पार्टी जेडीयू भी इससे असहज नजर आई। गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी से लेकर सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाए। आरजेडी का सवाल उठाना तो समझ में आता है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल और खुद ब खुद बीजेपी इस यात्रा से खुश नहीं है। ये एक असमंजस वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने इस यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ये यात्रा गैर जरूरी है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने यात्रा से पहले ही चेतावनी दी थी, अगर इस यात्रा से नफरत फैली तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी, जिसका साफ साफ नतीजा यही निकला कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह की इस यात्रा से किनारा कर लिया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बीजेपी का किनारा बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आने लगा। विपक्षी पार्टियों ने गिरिराज की इस यात्रा पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की यात्रा जिन जिलों से गुजरी वो मुस्लिम आबादी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है बीजेपी ने साफ तौर पर इस यात्रा से किनारे कर लिया और बीजेपी के इस व्यवहार के कई सारे मायने निकाले गए। कहीं ना कहीं बिहार में होने वाले उपचुनाव और साथ ही साथ 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से बीजेपी ने इस यात्रा से किनारा कर लिया, क्योंकि इस यात्रा से बिहार में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों से वोट छटकने की संभावनाएं ज्यादा हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा खासतौर पर मुस्लिम आबादी वाली क्षेत्रों से ही होकर गुजरी, जिसमें किशनगंज में 68%, कटिहार में 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% और भागलपुर में 18% मुस्लिम आबादी है, जिसका खास असर देखने को मिल सकता है। और केंद्रीय मंत्री की यात्रा कई मायनों में अब सियासी गलियारों की शोर भी बढ़ा चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में हिंदू, मुसलमान या धर्म के नाम पर किसी पॉलिटिकल पार्टी या केंद्रीय मंत्री के यात्रा निकालने का हाल के दशकों में कोई इतिहास नहीं मिलता है। सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर इसमें भागलपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों को और भी जोड़ दिया जाए तो गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा के जरिए 31 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। मुस्लिम आबादी के लिहाज से महत्वपूर्ण सीमांचल के अलावा भागलपुर भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा का हिस्सा रहा, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने इस यात्रा को लेकर साफ तौर पर किनारा करते हुए बिहार की जनता के बीच सेफ प्ले करने की कोशिश की है और शुरुआत से ही बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर कोई भी बयानबाजियां करने से इनकार कर दिया है। बता दें, जब इस मामले पर बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से इस संबंध में मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा, ना नफरत के नाम पर ना सियासत के नाम पर एनडीए चुनाव लड़ेगी तो मोहब्बत के नाम पर। दरअसल आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया था और कहा था कि पार्टी के बैनर के तहत ये यात्रा नहीं हो रही है, इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने ये बयान देकर खुद का और बीजेपी का तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन क्या ये संभव है कि कोई केंद्रीय मंत्री बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से यात्रा निकाल ले? दरअसल अगर सूत्रों की माने तो साफ तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि पार्टी बेशक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन ये एजेंडा तो बीजेपी और आरएसएस का ही है, जिससे इस यात्रा को लेकर काफी सारे मायने निकल कर भी सामने आ रहे हैं।
यात्रा का टारगेट हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना है। लेकिन आपको बता दें कि ये काफी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है और उसका वोटिंग पैटर्न भी हर चुनाव में इससे प्रभावित होता रहा है। तो वहीं अगर इस यात्रा के दूसरे मायने पर भी थोड़ा सोच विचार किया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि गिरिराज ये यात्रा पार्टी के हित को साधने नहीं, बल्कि जनता के बीच खुद की पैठ बनाने के लिए निकाल रहे थे। गिरिराज जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि सीमांचल क्षेत्रों में एनडीए की स्थिति अच्छी नजर आती है। अब राजनीतिक गलियारों में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पीछे के और शोरों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। इस यात्रा के पीछे कहीं ना कहीं गिरिराज का व्यक्तिगत मकसद है, ये भी मायने सामने आने लगे। बता दें कि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के पास कोई पॉलिटिकल बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में गिरिराज सिंह खुद को लीडर के तौर पर बिहार की जनता के बीच प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सुशील मोदी की अगर हम बात करें तो सुशील मोदी के बाद पार्टी ने जो डिप्टी सीएम दिए हैं उनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। गिरिराज सिंह की अपनी छवि हिंदू फायरब्रांड नेता की ही रही है हमेशा, लेकिन पार्टी में हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं के उभार के बाद गिरिराज को अपनी उस छवि को बनाए रखने का संघर्ष पार्टी के भीतर ही करना पड़ रहा है। यानी कि उनके अपने लिहाज से भी ये यात्रा महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में गिरिराज सिंह बाकी के फायरब्रांड नेताओं के मुकाबले खुद को बैकफुट पर महसूस कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वो खुद को आक्रामक तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो वहीं गिरिराज के इस यात्रा से जेडीयू भी काफी असहज नजर आ रही है। बता दें कि पार्टी का तो ये कहना है कि हमारी पार्टी के मुताबिक ये गैर जरूरी यात्रा है और बीजेपी भी इसे निजी और व्यक्तिगत यात्रा बता चुकी है। बिहार में हिंदू हो या मुसलमान, नीतीश कुमार की अगुवाई में सभी सुरक्षित हैं। हालांकि ये बस कहने सुनने की बातें ही नजर आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान कई सारे विवादित बयान भी हमारे सामने आए हैं। इस दौरान अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा, जिस पर पलटवार करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई। लेकिन इन सब के बाद बीजेपी की चुनावी रणनीति साफ तौर पर समझ में आने लगी कि बीजेपी ने इन सब बयानबाजियों के कारण ही इस यात्रा से खुद को ऑफिशियली तो अलग कर लिया। हाँ, भले ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनऑफिशियली बीजेपी इसका पार्ट जरूर बनी हुई थी। बता दें कि इस यात्रा में कई जगह गिरिराज सिंह इलाके के मुस्लिम विधायकों पर निशाना साधते भी नजर आए, जिस पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने भी गिरिराज सिंह के साथ साथ बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अब इन सब के बाद तेजस्वी यादव भी एक बार फिर गिरिराज सिंह के बयानों और इस यात्रा पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने किस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पर पलटवार किया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये छोटी सी क्लिप जरूर देखिए। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जैसे कि आपने देखा कि अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ही सामने इस तरह का बयान दिया और कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अब इसे लेकर बिहार की राजनीति तो गर्मा गई है। तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गिरिराज सिंह की यात्रा और अररिया के बीजेपी सांसद की भड़काऊ भाषा इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि आरजेडी हमेशा से ही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करती आ रही है। बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने केवल गिरिराज सिंह को ही नहीं आड़े हाथों लिया, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार गांधी जी की बात करते हैं और गोडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार दंगाइयों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में कोई अनहोनी घटना होती है, कुछ भी होता है, दंगा फसाद होता है जो बीजेपी और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका बिहार में एक ही जिम्मेदार होगा, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब तेजस्वी के इस बयान से बीजेपी आरएसएस के साथ ही साथ नीतीश कुमार की भी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो समाप्ति होते होते ही सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाकर चली गई है, जिसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर खास तौर पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में भी इस यात्रा की वजह से दरार आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।